एक बार राजा भीमदेव यह सोचकर बहुत परेशान थे कि यदि भगवान हर जगह विराजमान हैं, तो मुझे इस अंगूठी में क्यों नहीं दिखाई देते। अगले दिन दरबार में राजा अपने इसी सवाल का जवाब पाने के लिए सभी दरबारियों के सामने यह सवाल पूछते हैं कि क्या भगवान सच में हर जगह विराजमान रहते हैं। तो उनके सामने बैठा एक दरबारी तुरंत बोला, हाँ महाराज, बिल्कुल। भगवान को यदि सच्चे दिल से याद किया जाए, पुकारा जाए, तो किसी न किसी रूप में मदद के लिए जरूर आते हैं। राजा बोलते हैं, अच्छा, यदि ऐसा है तो क्या मेरी इस अंगूठी में भी भगवान हैं। दरबारी, हाँ महाराज, बिल्कुल हैं। फिर राजा कहते हैं, तो फिर साबित करके दिखाओ कि इसमें भगवान हैं। राजा की यह बात सुन दरबारी बड़ी ही अचरज में पड़ जाता है कि भला मैं इसे कैसे साबित करूं। तब दरबारी राजा से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे साबित नहीं कर सकता। तब राजा की नज़र अपने मंत्री पर जाती है। राजा बोलते हैं, मंत्री जी, तुम तो बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान हो, तो तुम मुझे यह साबित करके दिखाओ कि इस अंगूठी में भगवान हैं। तब मंत्री जी कहते हैं, ठीक है महाराज, मुझे कुछ दिन का समय दें। राजा मंत्री को कुछ दिन का समय दे देते हैं। अब मंत्री घर आकर इधर उधर घूमते हुए बस यही सोचता है, मैं भला कैसे दिखाऊं उनको उस अंगूठी में भगवान। तभी मंत्री जी के मन में साधु महात्मा का ख्याल आता है कि क्यों ना इस बात का हल उनसे पूछा जाए। अतः उनसे मुझे इस प्रश्न का हल जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे धार्मिक और आस्था से जुड़ा प्रश्न का बेहतर उत्तर भला साधु महात्मा से अच्छा और कौन दे सकता है। मंत्री जी एक साधु महात्मा के पास पहुंचते हैं। मंत्री जी साधु को प्रणाम करते हुए अपनी सारी समस्या बताते हैं। मंत्री की बात सुन साधु बोलता है, ठीक है, तुम कल राजा के सामने ले जाना, मैं वहीं पर इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन मंत्री जी साधु महात्मा को अपने साथ राजा के दरबार में ले जाता है। मंत्री राजा को साधु के बारे में बताते हुए कहता है, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर यह साधु महात्मा देंगे। तब राजा साधु महात्मा का स्वागत कर उनको विराजमान होने को कहते हैं। राजा साधु से पूछता है कि यदि भगवान हर जगह विराजमान हैं, तो इस अंगूठी में भी भगवान हैं, यह बात साबित करके दिखाएं। यह सुन साधु महात्मा कहते हैं, महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे एक गिलास दही चाहिए। राजा तुरंत एक गिलास दही साधु महात्मा के लिए मंगवाते हैं। दही को देखते ही साधु महात्मा यह बोलते हुए कि इसमें मक्खन तो है ही नहीं, दही पीने से मना कर देते हैं। साधु महात्मा बोलते हैं, मैं मक्खन वाली दही से ही अपनी प्यास बुझाऊंगा। तब राजा अपने दरबारी से अपने राज्य की सबसे अच्छी दही का प्रबंध करने को बोलते हैं। कुछ देर बाद साधु महात्मा के लिए राज्य की सबसे अच्छी दही साधु महात्मा के लिए दरबार में लाई जाती है। साधु महात्मा दही को जैसे ही हाथ में लेकर देखते हैं, तो फिर से दही पीने से मना कर देते हैं और फिर से वही बात दोहराते हैं कि इसमें मक्खन तो है ही नहीं, अब मेरी प्यास कैसे बुझेगी। क्या मुझे प्यासा ही इस दरबार से जाना होगा। साधु महात्मा की इतनी बात सुन राजा चकित हो जाता है और बोलता है, साधु महात्मा, यह आप क्या बोल रहे हैं, यह दही राज्य की सबसे अच्छी दही है। तब साधु महात्मा बोलते हैं, यदि ऐसा है तो मुझे मक्खन क्यों नहीं दिखाई दे रहा इसमें। तब राजा बोलते हैं, हे महात्मा, क्या आपको इतनी सी बात नहीं पता कि दही को बिना मथे भला मक्खन कैसे दिखाई दे सकता है। इतना सुन साधु महात्मा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, यही तो मैं आपको समझाने आया हूँ कि जैसे इस दही में मक्खन विराजमान है और दिखाई नहीं देता, ठीक उसी प्रकार भगवान भी इस संसार में विराजमान हैं
पर दिखाई नहीं देते, उन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उनकी मौजूदगी का एहसास किया जा सकता है। और यह एहसास तभी होता है जब इंसान की भगवान पर सच्ची श्रद्धा और आस्था होती है। भगवान को मन की आंखों से देखा जा सकता है, उन्हें महसूस किया जा सकता है। जिस इंसान को भगवान पर सच्ची श्रद्धा और आस्था होती है, भगवान उसे अपने दर्शन जरूर देते हैं। सिर्फ वही इंसान ही भगवान के चमत्कारों को समझ सकता है और उनकी मौजूदगी को अनुभव कर सकता है। किसी भी चीज को मानने और समझने के लिए उस पर विश्वास करना अति आवश्यक है। इस संसार में जो कुछ भी होता है उसी ईश्वर की परम शक्ति की वजह से होता है। इस समय भी जो हो रहा है सब उनकी मर्जी से हो रहा है। मेरा यहाँ आना और आपको इस बात का ज्ञान देना कि भगवान हर जगह उपस्थित और उन्हें विश्वास की आंखों से देखा और अनुभव किया जा सकता है, यह सब उसी ईश्वर की माया है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे यह सब कुछ अनुभव होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुझे इन सब पर पूर्ण विश्वास है। इतना बोल साधु महात्मा अपनी बात को खत्म करते हैं। राजा साधु महात्मा की इन बातों को सुन बहुत शर्मिंदा होता है और राजा को इस बात पर यकीन हो जाता है कि भगवान सब जगह विराजमान है। राजा साधु महात्मा का धन्यवाद करता हुआ बोलता है, हे महात्मा, आप धन्य हैं। आपने मेरे मन पर पड़े अंधविश्वास के पर्दे को अपने ज्ञान से हटा दिया। मैं धन्य हूँ कि मुझ पर ईश्वर की कृपा हुई है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि आपकी ईश्वर पर पूरी आस्था और विश्वास है तो आपको ईश्वर की मौजूदगी का एहसास जरूर होगा। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी और स्क्रीन पर दिख रहे कहानियों को भी एक बार जरूर सुनें। धन्यवाद।